हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का जो पोइट्री है इसका चैप्टर 8 का समरी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है फायर हेमन। ठीक है, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो के.की.एन. दारूवाला है। ठीक, इस चैप्टर में धार्मिक विश्वास, मृत्यु और संस्कार की जो प्रथा होती है उसके बीच में जो संघर्ष है उस चीज़ को ये चैप्टर क्या करती हैं, बयां करती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो लेखक होते हैं वो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनका पहला जो शिशु होता है उसको इसका जो निवास स्थान होता है उससे ज़्यादा दूरी पर वो जो पारसी धर्म में जो दफनाया जाता है मौन की मीनार, जिसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं, वो इनके घर से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण इनको क्या करता है, अपना जो पहला शिशु होता है उसको आग में जलाना पड़ता है। ठीक है, और इस चीज़ को क्योंकि जानते हैं आप पारसी धर्म में जो है जो मृत्यु के बाद शवों को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, वो बड़े वाले जो टावर ऑफ साइलेंस है उसमें बंद करके। ठीक है, लेकिन इनको जो है जलाना पड़ता है और इस कारण से जो है ये अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आग में जब वो जलता है तो उस आग में जो जलता है उसका जो शिशु, तो उनके मन में ये भावना उठता है कि ये आग का जो है अमानवीय कृत्य है, यानी कि शवों को आग में जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ के लिए वो कभी अपने आप को क्षमा नहीं करते। ठीक है, यही सब इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो आइए इसका समरी पढ़ते हैं। द पोएम फायर हेमन हैज़ बीन कंपोज बाय के.की.एन. दारूवाला, यानी कि यह जो कविता है यह जो किनके द्वारा संकलित है, तो के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, संकलित है। ठीक है, ही इज़ ए वेल नोन पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो एक अच्छे जाने माने कविता लिखते थे और एक लघु कथाकार भी थे। ठीक है, राइटर भी थे। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स ए घाट, यहाँ जो कवि है इन्होंने एक घाट को क्या किया है, एक घाट के बारे में वर्णन किया है। वेयर, जहाँ पर डेड बॉडी इज वेंट, जहाँ पर शवों को ले जाया जाता है। वन डे द पोएट इज वॉन्डरिंग विथ हिज फादर नियर बाय ए घाट, एक दिन की बात है, कवि जो होते हैं वो अपने पापा के साथ घाट के आसपास घूम रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं। ठीक है, ही सीज द रेड हॉट इम्बर्स स्टिल ग्लोइंग मैनी आवर्स, वे देखते हैं कि जो लाल गर्म अंगारे हैं, यानी कि रेड हॉट एम्बर्स मतलब होता है लाल गर्म अंगारे हैं, वो बहुत घंटों से कराएं कि ग्लोइंग मैनी आवर्स आफ्टर ए डेड बॉडी हैज़ बीन क्रीमेटेड, यानी एक शव जो होता है जल जाता है उसके बाद भी बहुत घंटों से जो लाल गर्म अंगारे हैं वो अभी जल ही रहा होता है। ठीक है, ही इज शॉक्ड, वे क्या होते हैं, तो वे आश्चर्य होते हैं, हैरान होते हैं। पारसी इंस्टीड ऑफ क्रीमेटिंग देयर डेड बॉडीज कैरी इनटू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर इन, क्योंकि पारसी धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तो वे जो डेड बॉडीज हैं, पारसी धर्म के जो लोग हैं वो डेड बॉडीज को टावर ऑफ साइलेंस यानी कि मौन की मीनार में बंद करके उसके बाद उसे क्या करते हैं, दफनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ही इज हॉरिफाइड टू सी सच क्रूएल एक्ट, वह जो है लेखक जो है इस तरह के जो कृत्य होता है यानी कि उस चीज़ से वो क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। क्रूएल मतलब क्या होता है, तो होता है कृत्य। ठीक है, जो क्रूर कृत्य होता है, क्रूएल एक्ट, क्रूरता भरा जो काम होता है उसी को बोलते हैं क्रूएल एक्ट। ठीक है, तो ही इज हॉरिफाइड टू सी सच क्रूएल एक्ट, वह जो है इस तरह के क्रूर कृत्य को देख करके क्या है, भयभीत होते हैं। ठीक है, द पोएट वंस 20 years बैक हैड कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम्स, देखिए यहाँ पर कह द पोएट वंस 20 years बैक, कवि जो है 20 साल पहले इन्होंने हैड कंसाइंड टू हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम्स, इन्होंने अपने जो इसका पहला जो शिशु होता है वो आग की लपटों में इन्होंने क्या किया था, आग की लपटों में जला दिया था या झोंक दिया था, यूँ समझिए। ठीक है,
आग के हवाले कर दिया था 20 साल पहले। अपने जो पहला शिशु होता है वो अपने पहले शिशु को क्या कर दिया था, आग की हवाले कर दिया था। बिकॉज क्योंकि द टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील्स अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस, क्योंकि जो मौन की मीनार होती है जिसमें पारसी धर्म में शवों को दफनाया जाता है, वो क्या होता है, इनके निवास स्थान से हज़ारों मील दूर होता है। इसी कारण से वो जा नहीं पाते हैं और अपने जो पहला बच्चा इनका मरता है उसे ये आग के हवाले कर देते हैं। ठीक है। द पोएट सेज दैट टू बर्न ए डेड बॉडी इज एन इनह्यूमन एक्ट। कवि कहते हैं कि एक जो शव होता है उसे जो है से जलाना कहीं ना कहीं अमानवीय कृत्य है। ठीक है। उसके बाद देखिए, करा ही रेग्रेट्स दैट ही हैड कंसाइंड हिज चाइल्ड टू द फायर। उन्हें इस बात को लेकर के पछतावा है कि इन्होंने जो वो उनका जो बेटा था उनको क्या कर दिए थे, आग के हवाले कर दिए थे। ही सेज, वे कहते हैं, दैट ही हैज कमिटेड ए सिन बाय डूइंग दिस ह्यूमन क्रूएल एक्ट। वे कहते हैं कि हमने एक तरह का पाप किया है इस तरह के अमानवीय कृत्य को करके, यानी कि आग में जला करके। ठीक है। ही आस्क्स फॉरगिवनेस। वे इस चीज़ के लिए कभी अपने आप को क्या करते हैं, क्षमा नहीं कर पाते। ठीक है। तो यही इस चैप्टर का समरी था। आई होप कि ये समरी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब के धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।